तो गाइज अभी तक हमने देखा था कि गाओविन यहाँ पे जाता है कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन ताओजू से बोलते हैं कि 12 बजे से पहले अंदर आ जाना। लेकिन उसे खाना खुना खाने में काफ़ी टाइम हो जाता है और जब वो आता है तो पूरे 12 बज जाते हैं और कुछ अजीब चीज़ें होती हैं उसके सामने। लेकिन उसके ताऊजी वहाँ पे आ जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं। लेकिन जैसे उसके ताऊजी वो गेट खोलते हैं और वो अंदर जाता है और अपनी आंखें मलता है और सोचता है, यार जो मैंने अभी देखा वो सच में कोई सपना था या मेरे मन का वहम था। लेकिन वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे से कुछ आके गिरता है। तो वहाँ पे वो कोई और नहीं होता, वो तो एक पर्सन होता है। मतलब कि वो तो एक ह्यूमन है, लेकिन उसको तो लग रहा था कि शायद वो कोई और था। तभी वो पर्सन एकदम से खड़ा होता है और थोड़ा सा अजीब तरीके से चलता है और फिर गिर जाता है। तभी अपना गाविन सोचता है, मैं तो इसका पीछा करूंगा कि आखिरकार ये है कौन। वैसे ये तो डिसाइड हो चुका है फाइनली कि ये तो एक ह्यूमन है, क्योंकि मैंने इसका फेस देख लिया है। तो वो पर्सन जैसे जैसे आगे चलता है तो यहाँ पे अपना गाँव के भी उसके पीछे पीछे जाता है और साथ ही साथ वो अपने स्मार्ट तरीके से उसकी वीडियो बना रहा होता है। और वो पर्सन चलते 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 एक झील में आके गिर जाता है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को लगता है कि शायद वो डूब रहा है। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पे आसपास कुछ अजीब सा होने लग जाता है। रेड रेड सी लाइटें आ जाती हैं और वो जंगली से कीड़े आ जाते हैं। और तो और यहाँ तक कि वो जो चांद होता है वो भी रेड हो जाता है और काफ़ी सारी अजीब अजीब साए आ जाते हैं काले कलर के। और तभी यहाँ पे जो पर्सन था ना जो डूबने वाला था, उसे होश आ जाता है। लेकिन यहाँ पे गाविन उसका मुंह पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है फिर से। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाविन ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे सामने एक पर्सन होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा होता। उसी के बाद गाविन उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन तो उसके पास होता ही नहीं है जिसको उसने पकड़ा हुआ था। और हालांकि उसके पास जो कीड़े थे, ब्लैक साए थे, वो भी गायब हो जाते हैं और नदी का पानी बिल्कुल रेड हो जाता है। उसी के बाद ऐसा लगता है कि जैसे गाविन को कोई अंदर की तरफ खींच रहा हो, पानी के अंदर। और जो उसे अंदर खींच रहा था वो और कोई नहीं, वो तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। और वो मॉन्स्टर तो उसे और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की, जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब गाविन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं। उसी के बाद वो पर्सन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक बड़ी सी मिशन क्रिएट कर देते हैं पानी के अंदर, जिसके कारण वो मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर था वो बाहर दिखने लग जाता है। और जो कीड़े पहले दिखे थे गाविन को रेड कलर के, वो तो काफी तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे कीड़े उस पर्सन को घेर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। लेकिन वो पर्सन भी कम नहीं था, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वो सारे कीड़ों को मार दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे गाविन के पैर में एक छोटी सी चोट लगी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो पर्सन जिसने यहाँ पे गाविन को बचाया था, वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है। हालांकि वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने अपनी सारी पावर का यूज करके उसको हरा दिया, उसको टुकड़ों टुकड़ों में पीसेस कर दिया उसके। ये सब कुछ देखते ही अपना गाविन भी काफी ज्यादा डर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक अजीब सा सीन, जहाँ पे वो ही पर्सन होता है जिसने यहाँ पे गाविन को बचाया था। वो किसी से कह रहा होता है कि ये वही पर्सन है जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ताइसुई, अब तो मजा आने वाला है। आखिरकार हमने 3 साल इसका वेट किया और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है। और वो जगह जहाँ पे वो पर्सन था ना, वो ऐसी लग रही थी जैसे वो एक नरक में है। और तभी यहाँ पे अपने गाविन की नींद खुल जाती है। तभी वो सोचता है, अच्छा तो मैंने अभी तक जो भी कुछ देखा वो एक बुरा सपना था। तो वो फटाफट अपना फोन भी उठाता है, बिकॉज उसको याद होता है कि मैंने कल रात एक वीडियो भी बनाई थी किसी पर्सन की। तो फटाफट देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई वीडियो नहीं होती है।
इसका मतलब सच में जो उसने देखा, जो भी उसने किया वो एक सपना था। तो वो फिर फोन फेंकता है और चिल्ला जाता है और कहता है जाने दो यार, सपना ही तो था। तो चलो मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है बिकॉज मुझे एडमिशन जो करवानी है। लेकिन तभी वो रेडी होते होते यहाँ पे अपने टीवी को ऑन कर लेता है, जहाँ पे एक न्यूज़ चल रही होती है कि कल ही रात यहाँ का पानी खत्म हो चुका है। मतलब ये वही जगह थी गाइस जहाँ पे उसने कल सपना देखा। मतलब सपना उसे लग रहा था देखा, लेकिन वो रियलिटी में था। वही जगह थी जहाँ पे वो पानी में कूदा था उस पर्सन को बचाने के लिए। तो अपना गाओविन ये सब कुछ देख के रुक जाता है, थम सा जाता है। लेकिन फिर वो कहता है अरे यार जरूर छोड़ना है कि यही थी, मैं तो सच में सपना ही देख रहा था, ये तो कहीं और की बात है। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और कॉलेज के लिए निकल जाता है। लेकिन बैड न्यूज, बिकॉज जैसे वो कॉलेज के अंदर एंटर होने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे पता चलता है कि सारी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गाओविन गुस्से में बोलता है आखिरकार अब मैं कहाँ रहूंगा, तुमने मुझे बोला था कि तुम कल आना, और अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताओ तुम ही। लेकिन तभी वो पर्सन बोलता है अरे शांत हो जाओ तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ। तभी वो पर्सन यहाँ पे उसी होटल में ले आता है जिस होटल में गाँव के पहले से ही रुका हुआ था। ये सब कुछ देख के गाँव के को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लोगों की ये मिली भगत थी ना, तुम्हारे घटिया से होटल में कोई आता नहीं था तो तुमने मुझे हड़प लिया, तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग यहाँ पे अपनी बहसबाजी कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो मोहतरमा आ जाती हैं जिनका नाम है हुआ बुई। अरे तुम्हें लग रहा होगा ये कैसा नाम है, तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ मैं इसकी, हुआई। तो हम इन मैडम को बोलेंगे आज के बाद हुआई, ओके। तभी यहाँ पे हुआई इनको बताती है जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन नहीं होती, मतलब उनकी सीट्स फुल हो जाती है, तो वो बच्चे यहाँ पे आके रुकते हैं। बाय द वे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। उसी के बाद यहाँ पे गाओविन के जितने भी सामान उसने बाहर निकाला होता है अपना, यहाँ पे वो ताऊ जी सारा सामान उठा के अंदर रखने लग जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट होने लग जाती है, काफी बहसबाजी होने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जिसका नाम होता है ली हुआइन। जैसे यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उसे देखता है तो उसे याद आता है ये तो वही पर्सन है ना जिसको मैंने कल अपने सपने में देखा था। तो उसको थोड़ी कंफ्यूजन सी होती है कि ये सच में वही है, तो वो उसे बात करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाँव की जैसी होटल में फिर से पैर रखता है तो फिर से कुछ अजीब सा होता है, कुछ सच में अजीब सा होता है, अजीब सी चीजें दिखने लग जाती हैं उसको। लेकिन फिर वो एकदम से होश में आ जाता है। लेकिन तभी ताऊजी से पूछते हैं अरे क्या हो गया था तुझे, तू पुतला क्यों बन गया था, तुझे क्या कोई दौरा तो नहीं पड़ रहा। तभी यहाँ पे अपना गाओविन उस पर्सन से कहता है तुम वही पर्सन हो ना जिसको मैंने कल डूबते हुए बचाया था। तभी वो पर्सन कहता है हाँ किसी ने तो मुझे डूबते हुए बचाया था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे ताऊजी बीच में टांग अड़ा देते हैं और वो कहते हैं तुम लोग ज्यादा बातें बूते मत करो, चलो अपने अपने रूम्स में जाओ और अपना काम करो। क्या कोई तुम्हें काम धंधा नहीं है क्या? लेकिन रुको गाओविन तुम इधर रुको और तुम जाओ। गाओविन तुम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बताओ, मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है तुम्हारा नेम। तभी यहाँ पे गाओविन उनको सब कुछ बता देता है। तभी यहाँ पे ताऊजी उसकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ काउंट करने लग जाते हैं। उसी के बाद यहाँ पे ये ताऊजी बोलते हैं अच्छा तो इस होटल ने तुम्हें चुना है, तभी तुम बार बार यहाँ पे आ रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बिजनेसमैन आ जाता है जो कि अक्सर आया करता है। तुम सोच रहे होगे आखिरकार क्यों आता है, तो गाइस आखिरकार वो यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे वो इस बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं और कुछ और बनाना चाहता है, बिकॉज इस बिल्डिंग को तो कोई खरीदता ही नहीं है और वैसे भी ये काफी ज्यादा पुरानी और बकवास लगती है। तो यहाँ पे वो उनके फायदे के लिए आता है, लेकिन ताऊजी उसे हमेशा की तरह इस बार भी मना कर देते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने गाओविन को जो कि सोने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती बिकॉज उसको टेंशन होती है कि मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ वो थोड़ा खुश भी होता है बिकॉज उस ब्लैक से होल से वो अपनी मैडम को देखता है, या ना कि अपने सीनियर को। ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक गर्ल आ जाती है जिसका नाम होता है नैन यू।
वो उसे बोलती है कि तुम ये होटल छोड़ के चले जाओ और उसे जोर से किक मारती है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने ताऊ जी को, जो कि काफी मजे से पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक नीडल उनके सिर पे आके लगने वाली होती है, लेकिन वो बच जाते हैं। मतलब कि एक नहीं दो नहीं, काफी सारी आती है एकदम से नीडल्स, और वो और कोई नहीं फेंक रहा होता। यहाँ पे तो उनके पीछे एक बुढ़ा बैठा होता है जो कि ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन इस बुढ़े को हल्के में मत लेना, बिकॉज ये बुढ़ा काफी ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम होता है बशियान। गाइस, वैसे एक बात तो है, यहाँ पे एक तरफ उसको लोग मारने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक गर्ल आके उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब ये चल क्या रहा है? कुछ तो इंटरेस्टिंग है वैसे, है ना, इस स्टोरी में। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है स्टोरी को देखने में। तो अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हो तो ज़रूर से इस चैनल के एंड तक बने रहना, सारे एपिसोड्स के लिए। कम से कम इसके 10 एपिसोड्स तो आएंगे ही आएंगे। और हाँ, जाने से पहले वीडियो के कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं क्या, और नहीं लगती तो भी बताना। अगर आपको कोई और एपिसोड देखना है, कोई और एनिमे देखना है, मांगा देखना है, देन यू कैन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। तो गाइस, सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। थैंक यू।